हेलो वीवर अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हिस्सा नज़्म से मुख्तसर तरीन सवालात मआ जवाबात, यानी जिसके एक लाइन में जवाब दिया जाता है। बहुत ही आसान रहता है ये सवाल। इस टाइप का प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, यहाँ से आपका कुछ सवाल ज़रूर टकराएगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए? परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए? तो जवाब में है परवीन शाकिर कराची पाकिस्तान में पैदा हुए। परवीन शाकिर कराची पाकिस्तान में पैदा हुए। ये दोस्तों यहाँ तो एक नंबर यह सवाल है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप जवाब याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में भी आप इसको आराम से मार देंगे। 2 नंबर में है, परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए? तो परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए? तो जवाब है इसका, परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कराची पाकिस्तान चले गए। परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कराची पाकिस्तान चले गए। सवाल नंबर 3 है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब में है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल लखनऊ में कहाँ हुआ? लखनऊ में 2004 में हुआ। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल लखनऊ में 2004 में हुआ। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुए? इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुए? तो इसका जवाब है, इरफान सिद्दीकी के मजमूए दरिया के नाम से यकजा तौर पर शाये हुए, यानी जो उनका मजमुआ था उसको एक जगह जमा करके दरिया उसका नाम दे दिया गया। तो अगर ये आए कि दरिया किसका मजमुआ है तो आप इरफान सिद्दीकी लिख देंगे, या इस तरह का सवाल पूछा जाए कि इरफान सिद्दीकी के मजमुए किस नाम से यकजा तौर पर शाये यानी एक जगह जमा करके शाये किया गया तो दरिया लिख देंगे। जिस तरह का भी सवाल पूछे आप इस जवाब को यदि याद कर लेते हैं तो जिस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है आप उसका जवाब बहुत ही आसानी से दे देंगे दोस्तों। आगे है 5 नंबर में सवाल है, चक बिसत का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? चक बिसत का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इसका जवाब है, चक बिसत का इंतकाल रायबरेली में 1926 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1926 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 6 है, इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? तो इसका जवाब होगा, इंडिया गेट दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, इंडिया गेट की तामीर किसने की? सवाल नंबर 7, इंडिया गेट की तामीर किसने की? तो इसका जवाब होगा, इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज हुक्मरानों ने की। ये 2 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ज़रूर अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट की तामीर किसने की? तो आप मुग़लों ने नहीं लिखेंगे बल्कि अंग्रेज़ हुक्मरानों ने तामीर की थी, इसलिए आप इसका सवाल अंग्रेज़ हुक्मरानों ने लिखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो आपको जवाब याद रहेगा तो आप लिख देंगे। सवाल नंबर 8 है, निदा फाजली के 3 शेरी मजमुओं के नाम लिखिए। निदा फाजली के 3 शेरी मजमुओं के नाम लिखिए। तो जवाब है, निदा फाजली के 3 शेरी मजमुए दर्जे झेल हैं। 1 नंबर में है लफ्ज़ों का पुल, 2 नंबर में है मोर नाच, 3 नंबर में है जिंदगी की तड़प। लफ्ज़ों का पुल, मोर नाच, जिंदगी की तड़प, ये निदा फाजली के 3 शेरी मजमुए हैं। दोस्तों, आपका जो भी सही होता है इसमें जितना भी याद होता है आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम लोगों की एक खासियत है कि हम लोग वीडियो देखते हैं मगर कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखते हैं कि आपका वीडियो अच्छा है, चाहे इसमें कुछ इम्प्रूव करिए, चाहे इस तरह का सवाल डालिए, चाहे मेरी तैयारी यहाँ तक पहुँची, ज़रूर कमेंट करें। इससे क्या होता है कि जो भी वीडियो बनाता है उसकी हौसला अफजाई होती है और उसको पता चलता है कि हमारे वीडियो देखकर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इसका ख्याल रखेंगे। सवाल नंबर 9 है, परवेज़ शाहिरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? परवेज़ शाहिरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो जवाब में है, परवेज़ शाहिरी की पैदाइश 1910 ईस्वी। कब? 1910 ईस्वी को लोधी कटरा पटना सिटी में हुई। लोधी कटरा पटना सिटी में हुई। सवाल नंबर 10 में है, परवेज़ शाहिरी के
किसी दो शेरी मजमूए का नाम लिखिए। परवेज शाहिदी के किसी दो शेरी मजमूए का नाम लिखिए। तो जवाब में है परवेज शाहिदी के दो शेरी मजमूए रक़्स-ए हयात और तसलीस-ए हयात हैं। रक़्स-ए हयात, तसलीस-ए हयात। अगर इस सवाल को इस तरह भी पूछा जाए कि रक़्स-ए हयात और तसलीस-ए हयात किसकी शेर मजमूए है, तो आप फौरन इसका जवाब बतला देंगे परवेज शाहिदी। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गालिब की परवरिश किसके जेरे साया हुई? तो गालिब की परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बेग खां के जेरे साया हुई। यानी नसरुल्लाह बेग खां ने गालिब की परवरिश की, उसको बड़ा किया, उसको पाला पोसा, इसलिए उसको कह रहे हैं जेरे साया हुई। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में, चकबिसत की कौन सी नज्म हमारे निसाब में शामिल है? यानी मैट्रिक के जो निसाब है उसमें कौन सा नज्म शामिल है? तो इसका मनाजिर कुदरत। कौन सा? मनाजिर कुदरत। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में, चकबिसत का पूरा नाम क्या है? चकबिसत का पूरा नाम क्या है? तो चकबिसत का पूरा नाम था पंडित बिरज नारायण चकबिसत। पंडित बिरज नारायण चकबिसत। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो जवाब होगा इसका अहमद फराज पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुआ। और पेशावर कहाँ है? अभी पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है पेशावर। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? तो इसका जवाब है जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 ईस्वी में पैदा हुए। जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 ईस्वी में पैदा हुए। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? तो अहमद फराज की पैदाइश 1933 ईस्वी में हुई। 1933 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1933 ईस्वी में अहमद फराज की पैदाइश हुई। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? तो गज़ल अरबी के सिन्फ कसीदा से माखूज है। किससे? कसीदा से माखूज है। अगला सवाल है दोस्तों, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। ये सवाल लास्ट सवाल है इस वीडियो का। सवाल नंबर 18 है, जिस गज़ल में रदीफ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? जिस गज़ल में रदीफ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो जवाब है जिस गज़ल में रदीफ न हो उसे गैर मुरद्दफ कहते हैं। देखिए, जिस गज़ल में, गज़ल के लिए रदीफ होना ज़रूरी है, मगर जिस गज़ल में रदीफ नहीं है, तो जब रदीफ नहीं है तो उसको गैर मुरद्दफ कहते हैं। गैर मुरद्दफ का माना, गैर के माना होता है नहीं के, और मुरद्दफ यानी जिसमें रदीफ नहीं है। इसका बहुत ही आसान सवाल है और ये सवाल कई बार पूछा जाता है जिसको बच्चे सही से जवाब नहीं दे पाते, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि जो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसका कुछ भला हो जाए, उसकी कुछ तैयारी हो जाए। आप अच्छी तैयारी करें, आपका अच्छा से अच्छा नंबर उठे, यही हम लोगों की दुआ है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और भी मैंने मैट्रिक के मैथ, साइंस, हिंदी, उर्दू के वीडियो डाल रखे हैं। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।